फॉर्मूले में H1 H2 क्या था? रेफरेंस कोई लाइन ले लीजिए, वो लाइन ऐसे ले लीजिए, उससे हाइट एक क्रॉस सेक्शन का हाइट H1 था और दूसरे वाले का H2 था। याद करो डायग्राम है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम लोग दो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन ये है, एक दूसरा। तो इसको हमने बोल दिया क्रॉस सेक्शन 1 ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्रॉस सेक्शन 2 नाम चेंज किया। एक ऊपर वाले को 1 बोल दिया, नीचे वाले को 2 बोल दिया। फिर बर्नौली ने साफ इक्वेशन लिख दिया एज जो हम लोग पढ़ चुके हैं, करेक्टली एज इट इज लिखा, कोई चेंजिंग नहीं की। अब इसके बाद ये जो बर्नौली साहब का इक्वेशन ने लिखा, उसको इस केस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए, सुनिए अच्छे से। ये इक्वेशन में आप देखेंगे कि ये इक्वेशन लिखने के बाद जो इसके बाद का स्टेप आया है, उसमें आपको क्या क्या चेंजिंग नजर आया, क्या चीज मतलब खत्म हो गया, क्या चीज नहीं। आप उसको ख्याल से देखिए और ऑब्जर्व करिए। अब देखिए वो H1 H2 दिमाग में रखिए बेटा। H1 H2 किसी रेफरेंस लाइन से हम लोग हाइट लेते थे। अब हमने ये जो क्रॉस सेक्शन 2 है ना, क्रॉस सेक्शन 2 उसी को रेफरेंस लाइन ले लिया। क्रॉस सेक्शन 2 को ही रेफरेंस लाइन ले लिया। अगर मैं रेफरेंस लाइन यहाँ ना लेकर के मान लीजिए नीचे लेता, 2 मिनट के नीचे, तो इस क्रॉस सेक्शन का हाइट ये हो जाता और उसका ये यहाँ तक हो जाता। अगर रेफरेंस लाइन नीचे होता तो एग्जाम्पल, अगर ये रेफरेंस लाइन बेटा नीचे यहाँ पर होता कहीं, तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आता और उस क्रॉस सेक्शन का हाइट ये हो जाता इतना पूरा कंप्लीट। लेकिन हमने रेफरेंस लाइन कहाँ पे ले लिया? क्रॉस सेक्शन 2 पे ही रेफरेंस लाइन ले लिया। तो बता ये वाला हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा H2। और जो H1 होगा, H1 यानी इसका हाइट, क्रॉस सेक्शन 1 का हाइट हो जाएगा, वो आपका ये हाइट हो जाएगा। ये हाइट मतलब ग्राफ में लिख दो भरा हुआ है। क्या समझ अच्छे से, यानी जो फार्मूला था, इस फार्मूले में H1 था क्रॉस सेक्शन 1 का हाइट और H2 था क्रॉस सेक्शन 2 का हाइट। क्रॉस सेक्शन 1 ऊपर है, क्रॉस सेक्शन 2 नीचे। यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन 2 को ही रेफरेंस लाइन ले लिया, इसलिए H2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगले डेरिवेशन में आप देखेंगे H2 की वैल्यू 0 हो गई, एक और टर्म 0 हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शन 1 पे जो प्रेशर आएगा और क्रॉस सेक्शन 2 पे मतलब यहाँ बॉटम में जो प्रेशर है, बॉटम मतलब इन कंटेनर के बाद वो वाला हिस्सा जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, वहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो सेम हो जाएगा। तो ये P0 और ये भी P0 हो जाएगा। तो आपकी बुक में आप देखेंगे ये वाला इक्वेशन लिखा, अच्छे से ख्याल से देखिए, देखना इक्वेशन लिखा होगा स्टार्टिंग में, जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है। अरे यार देखना बेटा, अब सवाल आएगा ना कि सर ये P0 जैसे सेम हो गया, तो मैंने पहले बर्नौलीज इक्वेशन लिखा, उसके बाद ये कन्वर्ट किया ताकि बच्चों को समझ में आए भाई ये P1 और P2 को सेम क्यों हो गई। क्योंकि P1 मतलब इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा, और जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वहाँ भी आगे एटमॉस्फेयर होगा, तो वहाँ का भी प्रेशर सेम हो जाएगा। तो P1 और P2 दोनों P0 हो गया है, और H2 की वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि रेफरेंस लाइन ही हमारा क्रॉस सेक्शन 2 है। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, अगले स्टेप में आप क्या देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपको याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, कल भी मैंने कराया था। क्या फॉर्मूला था बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A1 V1 is equal to A2 V2। A1 V1 is equal to A2। याद कर ले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 is equal to A2। अब यहाँ से V1 निकाल, मैथ लगा V1 निकाल, बोलना बेटा। A2 अपन